Good morning, ninth standard students. Today we will do the sixth chapter that is related with science 2, classification of plants. अभी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि देर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोकोराइटिक एंड यूकोराइटिक. प्रोकोराइटिक में मोनेरा है, यूकोराइटिक में प्रोटिस्टा. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर इज प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर इज विद द सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. विद द सेल वॉल में ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड विदाउट सेल वॉल में एनिमेलिया. इज दिस क्लियर? तो अभी ये हम लोग को क्लासिफिकेशन दिया है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है, राइट? अभी यहाँ पे देखते हैं किंगडम प्लैनेट. किंगडम प्लांटिया में द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म having eukaryotic cell with cell wall is the group of plants. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organisms of kingdom Plantae are the main source of the food for all other living organisms. मतलब जो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. क्या कर सकते हो? फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट में खाना बना सकते हैं. द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग और हैविंग यूकोराइटिक सेल विद सेल वॉल इज ग्रुप ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जो है यूकोराइटिक सेल में आता है. किस में आता है? यूकोराइटिक में आता है. प्लांट्स जो बिकम ऑटोट्रॉपिक. प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्लोरोफिल के हेल्प से. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग जो किंगडम प्लांट है, प्लांट क्या है? मेन सोर्स है. किसके लिए? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इस पैराग्राफ में दिया है कि प्लांट्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ कंसिडर करते हैं, राइट? कभी कभी प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए उसका सीड्स कंसिडर करते हैं, राइट? कभी कभी मतलब कैसे अगर सीड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको कार्टोलेडन्स एंड डाइकार्टोलेडन्स बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है the presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food in the next consideration for classification. मतलब जो separate conducting tissue होती है water and food के लिए वो next consideration है classification का. if they do then whether the seeds are enclosed in fruits or not also an important criteria for classification. seeds को भी classification में ले सकते हैं. plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seed. plants जो है किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ कॉटिलेडन सीड्स कितना रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न. मतलब हायर लेवल पे अलग अलग ये क्वालिटी ले सकते हैं. जैसे डिपेंडिंग अपॉन द अब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड क्रिप्टोग्राम्स और फैंड्रोग्राम्स. फ्लावर्स होता है कि नहीं होता है उसके बेस पे क्रिप्टोग्राम्स और फैंड्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इंक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट. अगर सीड्स फ्रूट के अंदर होता है कि नहीं होता है इसके बेस पे फैंड्रोग्राम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन सीड्स. मतलब दीज आर द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन. कभी कभी सीड्स को लिया है, कभी फ्लावर्स को लिया है क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट विल कम टू. तो अगर इस पैराग्राफ में हम लोग देखने जाएंगे किंगडम प्लैनेट में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से. बराबर है. अपना जैसे हम लोग अपना खाना बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर. प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट. जो किंगडम प्लांट होता है मेन सोर्स है किसका? फूड का और अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में देख पहला पॉइंट क्या है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. ऑर्गेन प्रेजेंट है कि अब्सेंट है ये फर्स्ट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए. प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टिश्यू. नेक्स्ट है वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन ए फ्रूट और नॉट. सीड्स फ्रूट के साथ है कि नहीं, ये भी दूसरा क्लासिफिकेशन है. Next is depending upon the absence or presence of flowers, fruits and seeds, plants are classified cryptograms or phaneograms.
हाँ, तो अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स के बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है, क्रिप्टोग्राम, फैंड्रोग्राम्स। सीड्स के बेस पे डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर इनक्लोज विद इन ए फ्रूट और नॉट, सीड्स जो फ्रूट के साथ है कि नहीं, इसको फैंड्रोग्राम्स और फैंड्रोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि व्हाट आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो मैंने टिक किया हुआ है वो आंसर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है क्रिप्टोग्राम्स, फैंड्रोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फैंड्रोग्राम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डाइकोटोलिडन एंड मोनोकार्टोलिडन्स। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। देखो क्रिप्टोग्राम्स में क्या लिखा है। क्रिप्टोग्राम्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोग्राम सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के बारे में स्टडी करेंगे। थैलोफाइटा, दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। ये प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं? पानी में। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर्स बट आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इस प्लांट्स को कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता, रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होता, फ्लावर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल इज अवेलेबल, ग्रीन कलर अवेलेबल होता है इसको, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल इज अवेलेबल। हाँ, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड अलगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलगे। सो ग्रेट डाइवर्सिटी। अलगे बहुत सारे टाइप का होता है। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। एंड माइक्रोस्कोप और लार्ज, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ अलगे आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, युल्वा, सैरगेसम एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे सब एग्जाम्पल है। ये सब किसके अंदर आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, राइट। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। थैलोफाइटा, दे ग्रो इन मेनली इन प्लांट वाटर, वाटर में उगता है वो। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स, इस प्लांट्स को कोई स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होता, स्टेम, लीव्स, फ्लावर ये सब नहीं होता, फिर भी ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इज कॉल्ड अलगे। अलगे सो ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है। दे में भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, छोटा बड़ा भी होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी होता है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ अलगे आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, युल्वा एंड सैरगेसम। इज दिस क्लियर? ये भी है, लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप ऑफ फंगी लाइक यीस्ट एंड मॉल्ट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप। ये दोनों भी इस ग्रुप में आते हैं। इज दिस क्लियर? समझ गया? नेक्स्ट पार्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जनरली हम लोगों ने देखा यू मे हैव सीन लस ग्रीन सॉफ्ट कारपेट ऑफ ओल्ड वॉल bricks and rocks in rainy season. Scrape it gently with a smaller ruler. Observe it under a magnifying lens or discuss. हम लोगों ने कभी ये देखा रहेगा, काई लगा रहता है ग्रीन कलर का दीवार के ऊपर, वो सब इसके अंदर आता है, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान से देखो। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। इसको हम लोग एम्फीबियंस भी बोलते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, क्योंकि गीले मिट्टी में उगता है, बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन इसको रिप्रोडक्शन क्या चाहिए? पानी चाहिए। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल, राइट। मॉइस्ट सॉइल में उगता है बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। दिस प्लांट्स आर थैलाइड, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? थैलाइड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। लोग किससे बनते हैं? Spore formation. The structure of the plant's body of Bryophyta is flat ribbon like long without true roots, stems and leaves. जो इस plants का structure होता है Bryophyta is flat होता है, ribbon type का होता है, और roots without root होता है, stem और leaves के बिना होता है। समझा? They have stem like leaf like parts and root like rhizoids. उसको leaf type का stems होता है और root होता है rhizoids. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के लिए स्पेसिफिक डिफरेंट टिश्यू नहीं होता है, अलग से टिश्यू नहीं होता है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ टिश्यू नहीं होता है। एग्जाम्पल्स आर मॉस, मर्केनिटा, एंथोसर्स, रिकिया। ये सब एग्जाम फोटोज़ यहाँ पे दिए। ये सब जो है ब्रायोफाइटा के पार्ट्स है। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, देख लो।
दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस. इस ग्रुप ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. Spore formation से बनते हैं. The structure of plant body of Bryophyta is flat ribbon like long. इसका जो structure होता है बॉडी का रिबन के जैसा होता है. Without true roots, stem and leaves. True roots में stem और leaves नहीं होता है. Instead they have stem like a leaf. पत्ते के जैसा उसका stem होता है. Like parts and root like rhizoids. Examples are given. दे डू नॉट ए स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. फूड और वाटर के लिए स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है. एग्जाम्पल्स दिए मैरकेंट्रिया, एंथ्रोसोर्स, रिकिया. दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स. फोटो इज गिवन. इज दिस क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है व्हाई डज प्लांट्स कॉल एज ऑटोट्रॉफिक. पहला क्वेश्चन है. इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organisms of kingdom plant are the main source of the food for all other living organisms. Is this clear? This will be the answer of first question. What are the base of classification of plants? Plants के classification के base क्या है? तो मैंने टिक मार्क किया हुआ है. पहला है the presence or absence of organ is the first criteria for classification of plants. Presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food is the next considered for classification. Whether the seeds are enclosed in fruits or not is also important criteria for classification. And the another two point is also given. तो ये 5 पॉइंट आपको एज अ आंसर आपको इस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे. नेक्स्ट मैंने बताया एक्सप्लेन अबाउट द थैलोफाइटा. थैलोफाइटा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो थैलोफाइटा के पॉइंट्स आपको लेने हैं और डायग्राम भी ड्रॉ करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा के पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. और उसके बाद डायग्राम भी एक्सप्लेन करना है. इज दिस क्लियर? और उसके बाद टेबल दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. यूकोराइटिक पहला वाला बॉक्स ब्लैंक रखा है. मोनेरा है. यूकोराइटिक 2 है. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर में विद सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल यहाँ पे आएगा. और विद सेल वॉल में 2 बॉक्स खाली किया है. ठीक है. तो ये मैं ग्राफ टी डायग्राम भी फिलअप करना है. टी डायग्राम के लिए आंसर देखो यहाँ पे बताया हुआ है, वही टी डायग्राम फिलअप करना है आपको. ओके. इफ़ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ आस्क and complete your homework. After completing your homework, your completed homework, please send in the group. Thank you. Have a great day. Check.